झारखंड में भी चुनाव चिराग पासवान की पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। इस आधार पर कहा जा रहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी तयशुदा सीटें उन्हें नहीं देगी, इसलिए इससे अलग हटकर चुनाव लड़ने की तैयारियां वो करते हुए नजर आ रहे थे। भले ही जो है उत्तर प्रदेश में कोई अभी उनका कह सकते हैं वोट बैंक नहीं है, लेकिन जब चुनाव में आएंगे उसके बाद वोट बैंक भी बनेगा। तो इसी मद्देनज़र लगातार अब तमाम राज्यों में अपनी एक उम्मीद के तौर पर चिराग पासवान जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब फूलपुर हो या मझवा हो, यहाँ पर जब वो चुनाव में जाएंगे कितना समर्थन उनको मिलता है और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जाता है और क्या यहाँ से अब चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएंगी, कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर वैसे भी लगातार ये बात कही जाती रही है कि बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ वो चलने वाले नहीं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बीजेपी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे क्योंकि सच अब सामने आ गया, क्योंकि चिराग पासवान को पता लग गया है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो बर्बाद ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान का बयान 2 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा, क्योंकि मंत्री पद नहीं चाहिए, पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहा हूं, मुझे मेरे समाज के लोगों के साथ खड़ा होना है, मुझे मेरे समाज के लोगों के साथ ही रहकर चुनाव को जीतना भी है। क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से हमने देखा कि कई बड़ी रैलियां जो की चिराग पासवान ने, उसमें सीधे सीधे तौर पर यह लग ही रहा था कि चिराग पासवान अब रास्ता अलग कर रहे हैं। नाज़मीन हमारे साथ भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और नाज़मीन, ये बहुत बड़ी बात जो है वो देखने को मिल रही है कि जो बीजेपी के साथ रहा वो वाकई बर्बाद हुआ। और इसमें शिवसेना के अलावा अब हम बहुत बड़े स्तर पर यह देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी भी है, लेकिन चिराग पासवान ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों को जो ऐलान कर दिया है, क्या वाकई बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दे पाएंगे? और क्या इतना वोट बैंक है चिराग पासवान के पास कि बीजेपी जैसी पार्टी को टक्कर देने के लिए वो मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो बिहार में मजबूती के साथ चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में उभरती हुई नज़र आई थी। उनकी पार्टी का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से 6 सीटों की मांग करते हुए नज़र आए थे और भारतीय जनता पार्टी के तहत उतनी सीटें दी भी जाती हैं और सभी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीत दर्ज करती हुई नज़र आती है। इससे पहले 2019 का अगर हम बिहार के मुद्दों को लेकर जिक्र करें तो चिराग पासवान की पार्टी को भी जीत यहां पर मिलती हुई नजर आई थी। जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, लोकसभा में उतनी सीटें चिराग पासवान ने जीती। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में सिर्फ चिराग पासवान बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। आप देखिए, झारखंड में भी चुनाव चिराग पासवान की पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। इस आधार पर कहा जा रहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी तयशुदा सीटें उन्हें नहीं देगी, इसलिए इससे अलग हटकर चुनाव लड़ने की तैयारियां वो करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आप चिराग पासवान को देख लीजिए। चिराग पासवान इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे, वहाँ भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि चिराग पासवान अब या उनकी पार्टी सिर्फ एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और इसी गठबंधन के आधार पर बिहार में सरकार भी है। और इस लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में हमने ये भी देखा था कि चिराग पासवान को तवज्जो दी गई थी और पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई थी। इससे आधार आप लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ राजनीति में चिराग पासवान है, उनकी पार्टी है, बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं। और इसी आधार पर आप ये भी देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हटते हुए भी वो चुनावी मैदान में उतरते हुए मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश का जिक्र हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिल्कीपुर सीट है उस पर चुनाव नहीं हो रहे, बाकी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा? क्या आने वाले वक्त में नेशनल पार्टी बनाने की तैयारी तो चिराग पासवान की नहीं है? क्योंकि बिहार से आगे निकलना जरूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि चिराग पासवान का रोल बीजेपी केवल बिहार में खत्म करना चाहती थी।
सिराज हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हैं। सिराज, बहुत बड़ी खबर यह है कि आप झारखंड में केवल एक सीट दे रहे हैं चिराग पासवान को। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने फिर बड़ा ऐलान कर ही दिया 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का। तो क्या वाकई चिराग पासवान ये बात समझ रहे हैं कि पशुपति पारस को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने संकेत दे दिया, अब अगला कदम चिराग पासवान को उठाना है? तो ऐसे में क्या चिराग पासवान ने जो प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मंझवा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, क्या यहां से बड़ी जीत उन्हें मिल पाएगी और क्या यहां से आगे का रास्ता वो तय करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी? हाँ जी, देखिए इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो पार्टियां हैं वो तमाम फैसले ले रही है, इसके कई एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि भाई चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया है और उनको सीटें देने से बच रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू पर्दे के पीछे ये भी हो सकता है कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खुद आगे किया हो कि आप हमसे अलग चुनाव लड़िए, ताकि जो चिराग पासवान का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उसमें कटौती की जा सके और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो बड़े पैमाने पे। आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मेरा एक सवाल फिर यहीं पे बन जाता है कि अगर बीजेपी ने ही आगे चिराग पासवान को किया है तो फिर चिराग पासवान फूलपुर और मिर्जापुर जैसी सीट पर उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं, जबकि वो बात जानते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार पहले से मैदान में हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव में थी तो उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ था और वो सपा की तरफ और कांग्रेस को बड़े पैमाने पर दलितों ने वोट किया था और इसी वजह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए जो खेल है पूरी तरीके से खेला जा रहा है और जाहिर सी बात है ये भी संभावना हो सकती है कि चिराग पासवान जो दलित वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं कटौती करते हुए नजर आए, क्योंकि आपने हाल ही में कई तरह के उनके बयान देखे होंगे जहां पर वो कह सकते हैं मुस्लिम से जुड़े मुद्दों को लेकर के सवाल उठाते हैं, दलितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने भारत बंद का कह सकते हैं समर्थन किया था। इसके साथ ही आरक्षण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसका विरोध किया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी एक अलग नीति है, उनकी एक अलग रणनीति है। लेकिन इसके तहत बीजेपी जिस तरीके से अभी अपने तमाम सहयोगियों को लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक उनकी नीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान कई मौकों पर ये बयान देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही मैं एनडीए के साथ हूं लेकिन मेरे मुद्दे अलग हैं, मेरी रणनीति अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त की राजनीति बीजेपी कर रही है, जाहिर सी बात है उसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर्दे के पीछे खेल कुछ और होता है और जो सामने दिखाई देता है वो कुछ और होता है। अब इसी कह सकते हैं मुद्दे पर अगर हम बातचीत करें तो एक तरफ आपको ये लगेगा कि बीजेपी ने चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या पता चिराग पासवान जो है वो मायावती वाला काम कर दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मायावती ने करीब 15 से 16 सीटों पर दलित वोट बैंक कह सकते हैं उनके खेमे में गया और जिससे कहीं ना कहीं 15-16 सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ। तो वो काम मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान बखूबी कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं और जिस तरह की अभी रणनीति है इसको समझना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चिराग पासवान के अपने अलग मुद्दे हैं। चिराग पासवान का अगर जिक्र करें तो 3 बड़े मुद्दे जिन पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा: लेटरल भर्ती का मामला, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस मुद्दे पर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई चिराग पासवान आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ गठबंधन करके तो नहीं चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यह भी खड़ा हो जाता है कि चिराग पासवान एकला चलो की जो राजनीति कर रहे हैं, क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिल पाएगा? इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।